ओम शांति। आज आप सभी का स्वागत है इस श्रृंखला की आज की कड़ी में। आज हम सभी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है, आध्यात्मिक जगत में भी और दुनिया के हिसाब से बाह्य जगत में भी। एक दिखावे की बीमारी बहुत ज़्यादा लगी हुई है सबको। दिखावा। आध्यात्मिक जगत में त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ उतना नहीं है जितना हम दिखाते हैं, हम वर्णन करते हैं। उसी प्रकार से बाह्य जगत में मैं अपने आप को अपने स्टेटस से ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ और उसकी वजह से बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दिखाने मात्र के लिए, भले ही वो है नहीं, दिखाने के लिए वो सब बातें मैं कर रहा हूँ। और इसकी वजह से कई बार हमें हर्जाना भी इसका भुगतना पड़ता है। तो इसको हमें गहराई से समझना और बिल्कुल इस बीमारी से मुक्त रहना, ताकि हमारा जीवन बहुत तनाव मुक्त, दिव्य, श्रेष्ठ रहे। हम जो हैं, हमें वही सिर्फ बताने की आवश्यकता नहीं, वो भी हम जो हैं हमारे कार्य व्यवहार से साफ दिखाई देता है। हमें उसको वर्णन करने की या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर इस बात को हम समझ सकते हैं। आप सोचिए, मेडिसिन का रैपर कुछ और है और उसके अंदर कुछ और है। कैसा लगेगा आपको? आपको दुकान वाला मेडिसिन कुछ दे जिसका टैग कुछ और लगा है और उसके अंदर कुछ मेडिसिन और हो, या वो मेडिसिन एक्सपायर्ड मेडिसिन आपको दे दे उसकी डेट चेंज करके। उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है और कार्मिक फिलॉसफी की वजह से उसको भी भुगतना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमें इस बात को समझना है कि दिखावे, कथनी, करनी, सोचनी सब समान होना चाहिए। पिता परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं, सब में समानता हो। जो हम सोच रहे हैं उस अनुसार हम बोल रहे हैं, उस अनुसार हम कर रहे हैं। ऐसा लक्ष्य हमें जीवन में रखना है। हम सोच कुछ और रहे हैं, हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, हमारे साथ हो कुछ और ही रहा है। ये वर्तमान समय की सिचुएशन है और इसकी गंभीरता को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ दिखा रहे हैं। आप सोचिए, और आज के समय पर सोशल मीडिया के युग में तो और इजी है। हर एक बंदा इस बात में लगा है कि मैं दिखा दूं कि मेरे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है, सिर्फ दिखावे का। और ये एक रीति दलदल है। जितना हम इसमें आगे जाते हैं उतना इसमें फंसते जाते हैं। तो अब मुझे इससे बचाव रखना है। पिता परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए बचाव रखना है। पिता परमात्मा बता रहे हैं, बच्चे आप जो हैं वो सब कुछ आपके कार्य व्यवहार से दिखाई देता है। अगर मैं वास्तव में श्रेष्ठ हूँ, दिव्य हूँ, तो मेरे कार्य व्यवहार से साफ दिखाई देगा। मुझे उसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे कथनी करनी समान करनी पड़ेगी। कथनी करनी समान, इसमें अंतर होता जा रहा है। और इस वजह से क्या होता है, हम भले ही बड़ा बड़ा वर्णन कर रहे हैं, बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है वो असलियत सबके सामने आ जाती है और फिर हमारी जो स्थिति पहले थी उससे भी कहीं बदतर हो जाती है। हम तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए सब कर रहे हैं कि दुनिया के सामने मेरी इमेज ज़्यादा बन जाए, लेकिन जब अब ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से हमारी पोजीशन और गिर जाती है। कहते छूने चले थे आसमान और ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। ऐसी स्थिति कईयों के साथ होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे लाइफ में हम रोज़ देखते हैं। तो इससे मुझे बचना है। अब मुझे अपनी कथनी करनी को समान बनाना है। जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कार्य व्यवहार से साफ दिखाई दे। कई बार हम देखें, दुकानदार अच्छे से अच्छा सामान बता के बेच रहा है, लोग उस पर विश्वास कर कर ले जा भी रहे हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है वो असलियत सबके सामने आ जाती है, फिर उसकी विश्वसनीयता वो खो देता है। ऐसा मुझे कोई स्टेप नहीं उठाना है कि मेरी विश्वसनीयता कम हो जाए सभी भाई बहनों के मन में। और एक बात और पिता परमात्मा बता रहे हैं,
कि अगर आप मान लीजिए आप अपने पोजीशन को सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करने के लिए जिद कर रहे हैं, तो ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब आप सोचिए, सूर्य को जिद करने की, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसका उदय होना उसकी शक्तियों का प्रगटावा है। इसी प्रकार से हमें जिद करने की, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टोरी सुनकर आप इस बात को समझ सकेंगे। एक सेठानी ने बहुत अच्छा कड़ा अपना बनाया हाथी दांत का। तो सबको पता चला, उसके मित्र संबंधियों को। अब वो लोग देखने के लिए आ रहे हैं उसको, अरे बहुत अच्छा कड़ा बना, बहुत अच्छा कड़ा बना, सब तारीफ कर रहे हैं। एक गरीब उसकी सहेली भी देखने जाती है और उसको देखकर लगता है कि काश ऐसा मेरे पास भी हो, मुझे भी लोग ऐसे ही तारीफ करने मेरे पास आए। लेकिन गरीब है वो, परंतु फिर वो घर जाकर अपने पति से जिद करती है कि मुझे तो उससे अच्छा कड़ा चाहिए, ताकि लोग सिर्फ दिखावे की वजह से, ताकि लोग मेरी भी तारीफ करें। कैसे कैसे करके उसको कड़ा दिलाता है पति। और आप सोचिए, लेकिन कोई आता नहीं है उसके पास उसकी तारीफ करने। किसको पता ही नहीं है कि वो साधारण से रहने वाले वो कैसे इस चीज़ को अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन अंदर उसके आग वो जल रही है कि मैं दिखाऊं, मेरे पास ये है, मैं दिखाऊं। तो अब लोग नहीं आ रहे तो वो क्या करती है, अपनी झोपड़ी को आग लगा देती है। तो लोग सहानुभूतिवश इकट्ठे होते हैं उसके पास आते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको आग बुझाने में मदद करते हैं। लेकिन वो झोपड़ी उसकी जल जाती है। तो मित्र संबंधी सब पूछते हैं कि आपका तो सब कुछ जल गया, कुछ बचा भी क्या? वो कहती है सब कुछ जल गया, लेकिन ये कड़ा मेरा बच गया। सब लोग पूछते हैं, ये कड़ा आपने कब लिया? ये कहते ये कड़ा ही तो लिया था, ये कड़ा दिखाने के लिए ही मैंने ये सब किया। अगर आप लोग पहले ही आ जाते, तारीफ करते, तो मेरी झोपड़ी ना जलती। तो लोगों की जो सहानुभूति थी वो घृणा में बदल गई कि कैसे कोई कार्य ऐसा कर सकता है। वो महिला भी पश्चाताप कर रही है कि मैंने ये कार्य क्या किया, सिर्फ इस वजह से, दिखावे की वजह से, मुझे दिखाना है, शो ऑफ करना है। जस्ट भले ही मेरे पास नहीं हो। कई बार ऐसा भी होता है, कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। आज के समय पर क्या होता है, किसी दूसरे की कार के सामने ऐसा फ़ोटो खींच के सेल्फी लेके लोग पोस्ट करते हैं, बॉट न्यू वन, बॉट न्यू कार। खैर, उस विस्तार में हम नहीं जा रहे, पर इस बात को समझना है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है शो ऑफ करने के लिए। एक और स्टोरी से बात आप समझ सकेंगे। एक महात्मा जी, उनके पास एक शिष्य है जिसकी कथनी करनी में ऐसी फ़र्क है, वो दिखावा ज़्यादा करता है, बोलता ज़्यादा है लेकिन करता कम है। तो उसको शिक्षा देने के लिए महात्मा जी ने एक बार गायों का झुंड सामने से गुजर रहा था, तो उन्होंने उससे पूछा कितनी गायें हैं। उसने गिन के बताई कि महाराज जी 450 गायें हैं। उन्होंने कहा क्या गायें गिनने मात्र से आप इन गायों के मालिक बन सकते हैं? कहते नहीं महाराज। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इन गायों को खरीदने के लिए मुझे पास पैसे होने पड़ेंगे, इनको रखने के लिए स्थान होना पड़ेगा, वो सब व्यवस्थाएं इनके पालन पोषण के लिए मुझे करनी पड़ेंगी। तो इसी प्रकार से उनको समझाया कि सिर्फ गिनने मात्र से, मेरे पास ये है, गिनने मात्र से मैं उसका मालिक नहीं बन सकता हूँ। उसके अनुसार मुझे कार्य व्यवहार करना पड़ेगा। माना कथनी से मेरा कार्य नहीं चलने वाला, मुझे करना भी उस अनुसार पड़ेगा। तो ऐसे ही पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सबको विशेष शिक्षाएं दे रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो आपके जीवन में धारण हो। आपकी धारणा के आधार पर ही आप आगे शिक्षाएं दें। जो सुन रहे हैं वो धारण करना, फिर वो आगे पास ऑन करना। तो ऐसी शिक्षाएं पिता परमात्मा वर्तमान समय दे रहे हैं। आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आप आए, पिता परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत को समझें, अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पिता परमात्मा का दिल से थैंक्स। ओम शांति।